पढ़ा है, प्रैक्टिस सेशन में हमने खूब पढ़ा है उसको, ठीक है। तो आज आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आज की क्लासेस में आपसे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आप उसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास हमारे लिए इस बात के लिए महत्व रखेगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं हमेशा, उनको मैं आपको रिकॉल करा दूं। तो जब मैं लिखूं तो आपको अगर पता है तो आंसर बस सोचने का प्रयास करना, कमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीजें नहीं पता है तो आप शॉर्ट में उन चीजों को नोट कर लेंगे। इस बात का प्रॉमिस आप मुझसे करें। जी हाँ, हम कर लेंगे भैया, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा एग्जाम में ध्यान रख लेना, अभी 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। कई बार हमारे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं और वही साथी हमको मेरिट से भी कई बार बाहर कर देते हैं। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार तो ऐसा होता है कि पूछा है और हम सोच रहे हैं नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, हम सोचते हैं है पूछा है। तो इस तरह की कई बार जो है गड़बड़ी होती है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी कंटिन्यू करें, हम सब कर देंगे। और लगभग आज जो हमारी क्लास में क्वेश्चन होंगे वो है 230 क्वेश्चन, उनके माध्यम से हम अपना अच्छा रिवीजन करेंगे। 203 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 230, 230। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड मीन समझ रहे हो, यानी कि जो चीजें आपने पढ़ रखी है उनको फटाफट फटाफट रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक बार रेडी हो जाइए, सारे लोग सब रेडी हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने ले आते हैं बिना समय गवाए। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? मतलब चेहरे को रंग दिया जाता है, उस पर मेकअप कर दिया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए मेकअप 5 तरह का होता है। कितनी तरह का? 5 तरह का। किसमें होता है? कथकली में होता है। अब कथकली कहाँ का है बताओ जरा, कथकली कहाँ का है? तो कथकली ये 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में जन्मा था। कथकली कहाँ का है? केरला का है। केरल में भी अगर मैं बात करूँ, कहाँ पर? केरल में त्रावणकोर में। कहाँ पर? केरल के त्रावणकोर में इसका जन्म हुआ था। तो पूछ ले कभी भी आपसे कि केरल में कहाँ पर जन्म हुआ है? त्रावणकोर में। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ का मतलब है, इसके शब्दों का क्या अर्थ है। तो शब्दों का अर्थ होता है कथा, कथा अर्थात कहानी, और कली बोलते हैं खेल को। तो कहानी का खेल क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया कहानी का खेल कहा जाता है। आपसे मैं पूछूं कथकली में मेकअप बताओ कितने प्रकार के होंगे? ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं तो जरूर सोचना है बैठ के, मेकअप कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मेकअप का मतलब होता है आपका जो श्रृंगार है। तो इसमें जो श्रृंगार होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार आप कहेंगे भैया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जिसमें पाचा कौन होता है? पाचा इसमें नायक होता है, देवता होता है। पाचा होता है नायक। और जो आपका खलनायक होता है उसको क्या बोलते हैं? काठी। काठी क्या होता है? वो विलेन होता है। वो विलेन होता है, यानी कि पाचा नायक हो गया, हीरो हो गया, और काठी हो गया आपका, काठी हो गया आपका खलनायक, ठीक है। एक ठाड़ी होता है। ठाड़ी किसको बोलते हैं? जो दाढ़ी वाला पात्र होता है, जिसके दाढ़ी होती है, दाढ़ी होती है, ठीक है। एक आपका कारी होता है, कारी दुष्ट को कहा जाता है इसमें, दुष्ट को। और एक होता है मिनुक्कू। मिनुक्कू बोले तो आपका मिनुक्कू कौन होती है? जो मिनुक्कू होती है आपका जो साधु महिला होती है। कौन होती है? जो साधु महिला होती है, साधु महिला। जनरल क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं, जैसे 2 दिन पहले एग्जाम में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी ना पता हो? तो बताएं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताएंगे भैया। दाढ़ी जो है उच्चतर चेतना को दर्शाती है। बहुत शाबाश, इस तरह लिंकअप करना है, जैसे इस बच्चे ने बोला तो उससे लिंकअप करना है। भैया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अच्छा बताइए, जो नवा शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन सा होगा हमारा, जिसको अभी वर्तमान में हम अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं या संस्कृति मंत्रालय उसको शास्त्रीय नृत्य मानता है, वो कौन सा होगा भविष्य में? तो आप कहेंगे छऊ होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, छऊ बताइए मुझे कितने राज्यों में होता है छऊ? छऊ कितने राज्यों में होता है? तो आप बोलोगे भैया झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, और एक छऊ पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। तो छऊ 3 तरह के होते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है कि नहीं है? आप कहोगे जी भैया, छऊ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो मुझे बताओ किस वर्ष में शामिल हुआ था छऊ? तो आप बोलोगे भैया छऊ शामिल हुआ था 2010 में, 2010 में, ठीक है। कथक कहाँ का है बताओ फटाफट से? कथक, कथक कहाँ पर होता है भैया? उत्तर भारत में, यानी यूपी राजस्थान में। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम बताओ सारे लोग, भैया बोलेंगे तमिलनाडु का है। अच्छा, भरतनाट्यम से कुछ क्वेश्चन पूछूं, देखूं आपकी तैयारी कैसी है। बताओ ब्रिटिश सरकार ने, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक कब लगा दी थी? फटाफट से बताएंगे। भरतनाट्यम पर रोक, तो आंसर क्या आएगा? 1910 में रोक लगा दी थी, 1910 में। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, आप भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं? मंदिरों को समर्पित है तो उसको सादिर भी कहा जाता है, मंदिरों को अग्नि नृत्य, या फिर उसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहा जाता है। प्रश्न मेरा ये है आपसे कि भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किस स्टेप से होती है? क्योंकि उसमें आप लोगों को पता होगा कि अंत तो उसका तिल्लाना पर होता है, लेकिन भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? आप सब लोगों के प्रश्न का उत्तर का इंतजार मैं करूंगा कि भैया क्या उत्तर आप देते हैं। मैंने कहा उसकी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? आला रिपू, आला रिपू, आला रिपू। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। किससे? आला रिपू से होती है, आला रिपू से होती है, आला रिपू से होती है। तो यहाँ पर मुझे बताएंगे एक बार, क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम की शैली जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, क्योंकि जनरली जो चीजें पता होती हैं वो मुझे पता है, आपको कौन सी पता है। भरतनाट्यम की कितनी शैली चर्चित हैं? 3 शैली। पूछ लेगा भरतनाट्यम की कितनी स्टाइल हैं? 3 शैलियां कौन कौन सी हैं? एक तो साथी वाजुवुर होती है, जिसको वजुवुर भी हम कहते हैं, वजुवुर भी होती है, यानी कि वाजुवुर बोल देंगे, ठीक है। कला क्षेत्र होती है, कला क्षेत्र होती है। और एक होती है आपकी कला मंडलम। क्या होती है? कला मंडलम होती है, कला मंडलम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भरतनाट्यम से, इसको अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। ओडिसी में कौन सी मुद्रा होती है बताओ? जो ओडिसी नृत्य है उसमें होती है आपका त्रिभंग मुद्रा। कौन सी? याद रखना, त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे है? त्रिभंग मुद्रा का संबंध ओडिसी से है, ठीक है। और ओडिसी की अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत कहां से होगी और इसका अंत किस पर होता है? तो शुरुआत इसकी जो होती है वो मंगलाचरण से होती है, मंगलाचरण से होती है। और इसका जो अंत होता है साथी, जो अंत होता है वो मोक्ष पर होता है। किस पर होता है? अंत इसका मोक्ष पर होता है। ओडिसी में साथी पखावज का प्रयोग होता है, पखावज जो कि ढोलक के जैसा होता है, पखावज का प्रयोग। और ये कौन से तत्व का प्रतीक है? तो याद रखना, ओडिसी जल तत्व का प्रतीक है। जल को पार करेंगे उड़ान भर के, जल तत्व का प्रतीक। इसका जल तत्व का प्रतीक। आप सबको पता होना चाहिए उड़ीसा में इस नृत्य को मेहरियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मेहरी नृत्य भी कहते हैं, मेहरी नृत्य भी कहते हैं। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो आपको पता होना चाहिए मैतेई किस राज्य की भाषा है?
मैतेई किस राज्य की भाषा है? तो मैतेई भाषा है आपका मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की। मणिपुर मुझे बताओ, इसकी भी 3 शैली हैं, कौन कौन सी चर्चित हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? भैया लाई हरोबा का संबंध किससे है? लाई हरोबा बोलो यस, इससे संबंधित ये है या नहीं है? जी भैया। संकीर्तन आपसे पूछ ले, संकीर्तन आपसे पूछ ले, रासलीला आपसे पूछ ले, इसका संबंध किससे है? इसी से है। ठीक है, एक याद रख लेना, मणि, मणि किसके पास रहती है? नागमणि। तो एक क्वेश्चन बनता है नागमणि अर्थात नागबंध मुद्रा का संबंध किससे है? नागबंध मुद्रा का संबंध किससे है? मणिपुरी से, मणिपुरी से। जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहीं से, नाग, नाग से याद रखेंगे, ऐसी एक जीव और होता है। जैसे हम बात करें आपसे किसकी, हम बात कर लेते हैं आपसे कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी में कौन कौन से स्टेप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? कुचिपुड़ी पहले तो बताओ कहाँ का है? तो ये तो सबको पता होगा, कॉमन सी बात है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के आपका कुचेलापुरम गांव से इसको लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो कुचिपुड़ी है इसमें क्या होता है? आपका मंडूक शब्दम होता है। मंडूक बोले किसको? मंडूक शब्दम पूछ ले आपसे, मंडूक शब्दम पूछ ले, शॉर्ट में लिखना है क्योंकि अभी आपको 2 दिन पहले आप भाषा नहीं लिखेंगे, है ना। मंडूक शब्दम हो गया। जल चित्रम पूछ लेता है, तो वहां तो क्वेश्चन बनेगा जल तत्व का प्रतीक। ठीक है, ओडिसी। ये है जल चित्रम नृत्य का संबंध किससे है? जल चित्रम नृत्य। ठीक है, जल चित्रम नृत्यम का संबंध। एक आपसे क्या पूछ लेता? पीतल की तस्तरी में कौन सा होता है? पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी में इसके जो कलाकार हैं उनका रूट वर्ड बताना क्या है? रूट वर्ड क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी कलाकार हैं किसके? कुचिपुड़ी के, तो उन सब में ज्यादातर सबसे कॉमन कौन से हैं? रेड्डी। कौन से हैं? रेड्डी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रेड्डी कई साथियों ने बताया, हलीम खान बताया। अरे वाह, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रबलम भाषा में होता है? मणि प्रबलम भाषा कौन सी होती है? जिसमें मलयालम और संस्कृत, कौन सी 2 लैंग्वेज होती है इसमें? 2 लैंग्वेज होती है इसमें। मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। और साथ में आपका दूसरी भाषा इसमें होती है संस्कृत। तो ये कहाँ के हैं दोनों के दोनों? तो आप कहोगे भैया ये आपका कथक तो हो नहीं सकता मलयालम के लिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? डबल टे कहाँ की पहचान बता रखी है? भैया केरल का होगा। तो यानी कि मोहिनी अट्टम एकदम से सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे बताओ मोहिनी अट्टम का जिक्र है किस पुस्तक में? इसका जो जिक्र आता है इससे संबंधित पुस्तक कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहिनी अट्टम पुस्तक का संबंध किस पुस्तक, किस मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस पुस्तक से है? तो व्यवहार माला। कौन सा है? व्यवहार माला बुक में क्या मिलता है हमको? इसका वर्णन देखने को मिलता है व्यवहार माला में। ठीक है, अब जैसे ये केरल का हो गया मोहिनी अट्टम, तो केरल में इस नृत्य को पहनते समय कौन सी साड़ी धारण की जाती है? ये आपको बताना। आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा सा। मुझे लगे कि मैंने हाँ आपको जो सिखाया है वो जबरदस्त सिखाया है और अच्छे छात्रों को सिखाया है जिनके अंदर एक पोटेंशियल था सेलेक्ट होने का। बताइए जी कौन सी साड़ी होगी? कसावू साड़ी। कमाल कमाल कमाल। कौन सी साड़ी? क्योंकि केरल में क्या पहनी जाती है? केरल में पहनी जाती है कसावू साड़ी। कौन सी साड़ी? कसावू साड़ी पहनी जाती है, कसावू साड़ी पहनी जाती है। अब देखो जैसे ये पुस्तक आ गई व्यवहार माला, ऐसी एक पुस्तक हमने आपको बताई थी, ऐसी एक पुस्तक बताई थी हमने आपको नाट्य शास्त्र। बताओ नाट्य शास्त्र में सारे शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है, उसमें सभी जितने भी आपके क्लासिकल डांस हैं उनको उनके बारे में क्या है आपका एक्सप्लेन किया गया है। तो पुस्तक नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को भाई साहब किसने लिखा है सोचिए? नाट्य शास्त्र को भैया भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने। ऐसी एक पुस्तक मिलती है हमको किस बारे में? जो हमको बताती है भरतनाट्यम के बारे में। वो कौन सी पुस्तक है भरतनाट्यम के बारे में? तो वो बुक है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण को किसने लिखा है बताओ? अभिनय दर्पण बुक को लिखा है किसने? अरे इतनी कॉमन चीज तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्या बोलेंगे? ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने की जरूरत तो नहीं है, वो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अभी हम सुप्रीम टाइम पे आ चुके हैं एग्जाम के, तो वो चीजें आपको तैयार होंगी। जैसे वो मैं आपसे पूछता रहूंगा कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। कोई बोले नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो फिर तो भैया ये तो गलत बात आपकी हुई है ना। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि वह कौन सा नृत्य है, जनरल बात पूछेंगे, वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है? तो क्या बोलेंगे? वो भरतनाट्यम है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करूंगा, है ना, आपसे उम्मीद करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया बताओ, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया बताओ किस वर्ष में शामिल हुआ था? 2000 में। मुझे बताओ सत्रिया की अगर मैं बात करूं इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक इसके श्रीमद शंकर देव हैं, श्रीमद शंकर देव हैं। वहां पे पूछा जाता है ये असम में कौन से आपका जो मठ हैं जिनसे ये आपका विकसित हुआ है, किन मठों से इसका संबंध है? तो क्या बोलेंगे? श्रीमद शंकर देव। असम के वैष्णव मठ हैं, कौन से हैं? वैष्णव, वैष्णव मठ है, वैष्णव मठ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब सत्रिया में पुरुष इसको आपका प्ले करता है, पुरुष परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं भंगी। ठीक है, भंगी। और आपका अगर महिला उसको परफॉर्म कर रही है तो क्या बोलेंगे? महिला को बोलते हैं सीमांगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है माटी अखोरा का संबंध किससे है? माटी अखोरा, तो वो सत्रिया से है। माटी अखोरा का क्या मतलब होता है? माटी मतलब मिट्टी, अखोरा मतलब अखाड़ा, मिट्टी का अखाड़ा। तो मिट्टी पर जो व्यायाम होता है, मिट्टी पर जो व्यायाम होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा सत्रिया असम का, ये तो आप जान गए। जो सत्रिया है असम का, उसमें कौन से म्यूजिक का प्रयोग होता है, कौन से संगीत का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। किस संगीत का प्रयोग होता है? तो अब सोचना पड़ेगा आपको, असम में कौन सा संगीत होता है? आंसर करें तभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, एहसास कराएं कौन सा म्यूजिक प्रयोग होता है असम में। कई साथियों ने तो कर्नाटक लिखा है, उनको बस संगीत का नाम आए तो कर्नाटक लिख देंगे। कर्नाटक दक्षिण भारत का होता है। क्या असम भारत के दक्षिण भारत में है? क्या असम दक्षिण भारत में स्थित है? जिन साथियों ने बोर गीत लिखा है बहुत कमाल लिखा है, बोर गीत, बोर गीत, वेरी गुड। इन बच्चों की तरह आंसर दो, गलत आंसर नहीं देना है। मैं कितनी बार आपको सिखाता है, गलत आंसर देंगे तो वो स्पेस बना लेता है माइंड में, वो कंफ्यूज करेगा बच्चों। गलत आंसर देना ही नहीं है, ये बोलना नहीं पता है। ठीक है, आगे। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? संपदम, संपदम किससे है? संपदम ये साथी जो भरतनाट्यम की एक मुद्रा होती है, किसकी? भरतनाट्यम से है इसका संबंध। तो त्रिभंग कहाँ पर होती है? ये आपका ओडिसी में होती है। कहाँ पर होती है त्रिभंग? ये आपका ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी से। चौक की अगर हम बात करें, चौक कुछ नहीं होता, लास्य शैली होती है, लास्य शैली होगी। क्या बोलेंगे? लास्य शैली हो जाएगी। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम बताएं एक बार। बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है, मिजोरम का है, या फिर उत्तर प्रदेश का? तो लम रूट वर्ड कहाँ पर आता? खुल्लम। और सोचिए किसी भी राज्य का जब लोक नृत्य आए, मैं आपसे पूछूं तो आपको प्रयास करना है कम से कम एक लोक नृत्य सोचने का।
करेंगे इस प्रयास को, थम्स अप करके मुझे बताएं। जी भैया हम इस प्रयास को जरूर करेंगे। तो जहां पर भी लम आता है, खुल्लम हो जैसे कि चेलम हो, मैंने आपको 2 रूट वर्ड बता रखे हैं इसके, लम और टम। जैसे खानटम हो गया, खानटम, तो लम और टम ये कहाँ की पहचान बता रखी है, ये मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं, मिजोरम के। बिहार का बताइए जरा, बिहार का डांस कमला होगा एक, तो क्या बोलेंगे? और रूट वर्ड बताओ कमला। बिहार में जितने भी ईया होते हैं, झिझिया, झिझिया एक आपको बताना है, सोचना है, झिझिया विदेशिया हो जाएगा, ठीक है, विदेशिया हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आपका सिद्धि मथुरी होता है, यहाँ का बहुत चर्चित है। सिद्धि मथुरी कहाँ का है? तो वो आपका साथी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ये आपको बताने हैं। उत्तर प्रदेश का सोचिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डांस होते हैं? रासलीला यहाँ पर होता है या नहीं होता है? जी भैया। बहुत सारे, अगर हम बात करें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, कॉमन है कि नहीं है? जी भैया बिल्कुल है। जैसे कि हारुल डांस उधर उत्तराखंड में भी होता है और आपका यूपी में भी होता है, यूपी में भी होता है, रासलीला होता है। जी भैया बिल्कुल होता है रासलीला। बहुत कमाल भैया। नौटंकी होता है, एक साथी ने नौटंकी लिखा है, गजब गजब गजब। अब मैं कुछ डांस पूछूंगा आपसे, आपको आंसर करने हैं। मुझे बताओ छालो डांस कहाँ का है? छालो, छालो डांस वहीं का है जहाँ का वांचो है, वांचो डांस है, तो कहाँ के हैं? अरुणाचल के हैं, अरुणाचल के हैं, अरुणाचल के हैं। ओके। जैसे मैं आपसे पूछूं पंथी कहाँ का है? पंथी या पैंथी बोलते हैं। राउत नाचा बोलते हैं, राउत नाचा कहाँ का है? राउत नाचा वहीं का है जहाँ का सुवा है, सुवा, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। दशावतार डांस बताओ कहाँ का है? दशावतार। मुसोल बताइए, मुसोल कहाँ का है? मुसोल, तो ये कहाँ के हैं? ये भैया गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के। आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बहुत सोच समझ के देना। टिप्पाणी, टिप्पाणी बोल देते हैं। जुरीथुन बोल देंगे, जुरीथुन, जुरीथुन ये कहाँ का है? या पणिहारी बोल दें, पणिहारी, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। पणिहारी गुजरात के अलावा और कहाँ पर भी होता है भैया? राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। धमाल बताओ मुझे, फाग बताओ कहाँ के हैं? धमाल और फाग बताओ कहाँ के हैं? धमाल और पाग कहाँ के डांस है ये? तो ये हरियाणा के डांस है। कहाँ के? हरियाणा के डांस है। गुरेही डांस बताओ कहाँ का है? बहुत चर्चित गुरेही डांस, गुरेही। या आपसे नाटी पूछ लेगा, नाटी। या आपसे डांगी पूछ लेता है, डांगी। छपेली भी पूछ लेता है, छपेली। ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के डांस होंगे। ओके। तो आपका खुल्लम हो गया कहाँ का? खुल्लम हो गया मिजोरम का। तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? देखो इस पे बहुत कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि कई बार एसएससी ने इसी क्वेश्चन को, सुनना मेरी बात को, एसएससी ने कई बार इसी क्वेश्चन का आंसर राजस्थान माना है, कई बार इसी क्वेश्चन का आंसर जो है मध्य प्रदेश माना है। क्योंकि वो क्या करता है आपका, कि जब राजस्थान को उसका आंसर देना तो मध्य प्रदेश को ऑप्शंस में नहीं रखता, और जब मध्य प्रदेश से पूछता है तो उसको रखता नहीं है। इस बार सीपीओ में क्या किया था कि दोनों को रख दिया और राजस्थान सही माना, तो आपको भी राजस्थान मानना है। आपको भी क्या मानना है फिर अब क्योंकि अब आपके पास सोर्स हो गया सीपीओ का, तो क्या मानेंगे? राजस्थान मानेंगे, राजस्थान। और अगर मैं पूछूं किसकी बात करें, तेहरा ताली की, इसको करती है कामड़ जनजाति। कौन सी? कामड़ जनजाति है आपकी, कामड़ भी बोलते हैं उसको, जो कामड़ ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। अच्छा, राजस्थान की जब बात आ जाएगी आपका, तो राजस्थान के बताओ मुझे आप डांस कौन कौन से होंगे? कालबेलिया जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कालबेलिया यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ था? चरी है, चरी है, घूमर है आपका, घूमर है, गेर है आपका, ये कहाँ के? राजस्थान के। मुझे बताओ प्यारे साथी, राजस्थान आईसीएच में शामिल है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। सारे दोस्तों ने लिखा 2010 में। छऊ और कालबेलिया एक साथ शामिल हुए थे 2010 में, इसलिए तुम्हारा सैल्यूट करने का मन करता है कि भैया ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम जो है मज चुके हैं। असम के बताओ, असम के, असम के जैसे खेल गोपाल है। अच्छा मैं आपको ना कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत ये होगा कि भाई बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। खेल गोपाल के जैसा एक और बताओ, मैं आपको थोड़ी टफ टास्क दूंगा, ओके, तो उससे पता चलेगा कि हाँ आप तैयार हैं। टफ टास्क ये, खेल गोपाल के जैसा ही कौन सा एक और डांस है इसी नाम के जैसा? कली गोपाल, कली गोपाल, बहुत कमाल। कली गोपाल। मध्य प्रदेश के बताओ भैया, मध्य प्रदेश के ज्वारा होता है यहाँ पे? नहीं होता। ज्वार को मध्य में रखना है, कहाँ पे? मटकी में। ज्वारा हो गया आपका, मटकी हो गया, मटकी, सोचते चलिए। ज्वारा हो गया आपका, मटकी हो गया, और क्या हो सकता है? तुर्रा कलंगी होता है? नहीं होता? तुर्रा कलंगी, जी भैया बिल्कुल होता है तुर्रा कलंगी। आपका यहाँ पर फूलपति होता है, जी फूलपति बिल्कुल होता है, फूलपति। चटकोरा होता है नहीं कि भाई मटका जो है चटका हुआ तो नहीं है? मटका, मटक, चटक ऐसे याद रख लो। मटके पे फूल बने हुए हैं मध्य में या नहीं बने हुए? बोलेंगे भाई फटाफट से। कलंगी पे फूल बने हुए हैं मध्य में? नहीं, कलंगी जो दूल्हा रखता है सिर पे, है ना भैया। भगोरिया भी होता है यहाँ पर, भगोरिया भी होता है। हरियाणा, हरियाणा हम बात कर चुके हैं। एक बहुत हमारा कमाल के बच्चे का मैंने अभी एक कमेंट देखा, बेटा यहाँ कमेंट नहीं करने अतिरिक्त, यहाँ इन बच्चों की तरह रहना। जैसे ये बच्चे कह रहे सर जी इतना कैसे याद होगा? इतना कैसे याद होगा नहीं, इतना इनको याद है। आप शायद घूमते फिरते हुए कहीं और घूम रहे थे साथी अब तक शायद आप किन्हीं हसीन वादियों में थे, आप एकदम से परीक्षा के पहले जागे। आप ये मत पूछिए इतना कैसे याद होगा, आपको ये पूछना चाहिए अरे वाह बच्चों तुमने इतना याद कैसे किया था? कमाल बात ये होगी, है ना। ये याद नहीं करा रहे हैं हम तो रिकॉल करा रहे हैं, और इससे 100 गुना ज्यादा इनको याद है, उसकी चिंता ना करिए आप। वो कैसे याद किया, उसमें परिश्रम लगा है, महीनों का परिश्रम लगा है, ऐसे थोड़ी ना एक दिन में हो गया। मटकी नृत्य, मटकी भी बताया आपका, मटकी कहाँ का होगा भैया? मध्य प्रदेश का होगा। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो होजागिरी कहाँ का है भैया? और होजागिरी भी याद कराया और कोजागिरी भी याद कराया, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत अच्छे, तो याद रखना बच्चों की कोजागिरी तो कहाँ का है? आप ही जानते हैं, महाराष्ट्र का है। और होजागिरी क्या है? हो जा तैयार तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, क्या बोलोगे? त्रिपुरा, कहाँ का है ये? त्रिपुरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ क्या होता है त्रिपुरा में? यहाँ पर वेलकम होता है नहीं? वेलकम, वेलकम भी कैसे होता था? डेली होता था, डेली, डेली होता था वेलकम, ठीक है। ममिता, ममिता यहीं का है, ममिता यहीं का है। गजानन कहाँ का है? गजानन डांस है या नहीं है यहाँ का? जी भैया बिल्कुल है। लेबांग यहाँ का है या नहीं है? जी भैया लेबांग यहीं का है। तो होजागिरी तो बहुत चर्चित है, जब वहां पर दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के बाद में पूछ लेगा कौन सा नृत्य त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के बाद होता है? इसके होजागिरी कब होता है? दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद आयोजित होता है, दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद। आगे बताएंगे, बोलेंगे जी। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान,
यक्षगान कहाँ का है? उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का या फिर कर्नाटक का है? यक्षगान कहाँ का डांस है? आंसर आई परफेक्ट सा, कर्नाटक का है जी, कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। और क्या क्या कर्नाटक का बताओ? वो करती है नाटक। किसको? यक्ष जब गाने चलाता है। कहते नहीं, गाने नहीं सुनने दूंगी। यक्ष में बे लातों से पिटेगा क्या? बेलाटा याद है? बेलाटा, हाँ जी याद है। नागमंडला कहाँ का है? तब मैंने आपको लिंक अप करा के रूट से, ट्रिक से, सबसे याद कराए थे। हुली वेशा कहाँ का है? हुली वेशा, हुली वेशा, हुली वेशा कहाँ का है? यहाँ का है। और आप बताइए, वीरगा से होता है एक, वीरगा से, वीरगा से होता है आपका एक। लांबी होता है, क्या होता है? लांबी, ये कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। बताओ भाई फटाफट से, कर्नाटक का। वीरगा से बताया कई साथियों ने। किसी ऐसे साथी का देखेंगे जिसने सबसे अच्छा लिखा हो। कम साले, ऊपर दिखाओ किस साथी का नाम है ये। कम साले, कम साले, पुरुषोत्तम जी, माजी, माजी सुदीप्त, कमाल आंसर, एकदम से कमाल आंसर। लांगवीर निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ का एक लोक नृत्य? लांगवीर कहाँ का होता है? गुजरात का है क्या लांगवीर? आप कहोगे नहीं भैया। उत्तर प्रदेश का है? नहीं। कहाँ का है फिर? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड के और कौन कौन से बताए थे? हारूल बहुत पूछा जाता है, हारूल। ठीक है, हारूल हो गया। कैसे बोला था? ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? हाँ, ये भी कोई रूल है? क्या बोला था उसने? बेटा तुम रखोगे इसको घूंघट में। याद है ये चीजें? थम्स अप करके बताओ। घुंगूती, छोलिया, चाचीरी, ये मेरा जवाब क्यों नहीं देती? बेटा तू छोल में लगा रहता है ना पूरे दिन, गंदे गंदे कपड़े रहते हैं तेरे। चाचीरी, चाचीरी हो गया आपका। चौंकला, क्या बोलोगे? चौंकला। कहाँ रखोगे तुम इसको? झोपड़ी में। झोपड़ी से हमने याद किया था इसको, झोपड़ी में। अरे बोल दो यार कुछ, हम सब करके। हाँ जी याद है, दिमाग में है। एक याद है आपको, मैंने बताया था हरेली तो छत्तीसगढ़ में होता है, उत्तराखंड में कौन सा उत्सव होता है? आंसर से ही पूछूंगा तुमसे, थम्स अप तो कोई भी कर देता है। आंसर से पता चलता है आप सोच पा रहे होगे तो। क्या बोलेंगे? हरेली छत्तीसगढ़ का, और हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भैया हरेला होता है, हरेला। ठीक है, हरेला होता है। और क्या होगा इसमें? और तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? ये तो बता दिया मैंने, असम के मठों में कौन? सत्रिया विकसित हुआ है। कौन? सत्रिया विकसित हुआ है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य गोवा, बिहार, राजस्थान या त्रिपुरा? भैया जी राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। रऊफ डांस बताओ कहाँ पर होता है? रऊफ, रऊफ बताओ वहीं पर होगा जहाँ पर हिकात होता है। कहाँ पर होते हैं ये? आप कहोगे भैया ये जम्मू और कश्मीर में होता है, जम्मू और कश्मीर में। स्टोनडोल डांस बताओ कहाँ पर होता है? स्टोनडोल। या जाब्रो डांस कहाँ पर होता है? जाब्रो डांस, जबरो डांस ये है आपका लद्दाख के। कहाँ के हैं? लद्दाख के डांस है। कजाई कोथू बताना कहाँ का है? कजाई कोथू डांस कहाँ का है? या करगम भी वहीं पर होता है। कजाई कोथू और करगम डांस कहाँ के हैं? तो आप बोलोगे भैया ये आपका तेलंगाना में होते हैं। कहाँ पर? तेलंगाना में। चू फाट कहाँ का है? चू फाट डांस कहाँ का है? चू फाट होता है। और वहाँ पर एक होता है सिंघी छम, सिंगी, सिंगी छम डांस, ये कहाँ के हैं? तो आप बोलोगे ये भैया सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं? ये आपका सिक्किम के डांस है। कहाँ के हैं? सिक्किम के डांस है। ठीक है। कजरी डांस बता दो कहाँ पर होता है? कजरी, कजरी डांस कहाँ पर होता है? ये आपका उत्तराखंड और यूपी दोनों में होता है कजरी डांस। ओके, कजरी राजस्थान में भी एक नृत्य है कजरी। देखो कई बार आपको ये लगेगा कि भाई इनके तो जो नाम है ना वो कॉमन होते हैं, कई स्टेट में भी बनाया जाता है, तो एग्जामिनर जनरली बचता है उससे, है ना। उस चीज़ के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका ध्यान एग्जामिनर रखता है हमेशा। वो देखता है कि भाई ये तो कई राज्यों का है, तो वो उस तरह के फिर ऑप्शन नहीं रखता है। ओके। एकाहार्य किसे कहा जाता है? जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। भरतनाट्यम को। या आपका कथक में होता है एकाहार्य। एकाहार्य आपको याद हो, एकाहार्य लास्यम भी उसको हम कहते हैं। तो ये किस डांस में होता है? किस शास्त्रीय नृत्य में? कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। तो क्या होगा? भरतनाट्यम में होता है, भरतनाट्यम में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? गरबा। गरबा 2010 का है क्या? नहीं भैया, कालबेलिया होगा। क्या होगा? कालबेलिया। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन मुझे बताओ, घूमर आईसीएच में है या नहीं है? यस और नो। घूमर राजस्थान का, तो आप कहेंगे ये तो है ही नहीं भैया। मटकी बताओ मध्य प्रदेश का, क्या ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है? जानते हो ना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत टोटल कितनी है? अगर मैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करूं तो टोटल कितनी है? वो 15 है। अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि ये क्या होते हैं? विश्व विरासत स्थल, ये कितने हैं टोटल? ये आपका 43 है। तो ये जो 15 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ये। ठीक है, 43 ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताओ जो ये गरबा है ये कौन सी साइट है, कौन से नंबर की है इन 15 में? ये गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। और याद रख लेना ये हमारी 15वीं आईसीएच थी, यानी कि 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त उनको कहते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। भाई गरबा डांस को आप छू थोड़ी ना सकते हैं दोस्त। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल को आप छू सकते हैं, तो ताजमहल रख दिया विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में। लेकिन जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि जिनको हम छू नहीं सकते हैं उसमें अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, क्या बोलोगे? 2010 में आपका कालबेलिया हो गया। 2010 में ही कौन सा था? छऊ। एक तीसरी चीज और थी 2010 में, कालबेलिया, छऊ के अलावा एक और था जो केरल के नाटक थे। केरल के उन नाटकों का क्या नाम था? तो याद रख लेना केरल के मुदियेट्टू नाटक भी 2010 में शामिल हुए थे। तो बहुत बार एसएससी ने पूछा है मुदियेट्टू नाटक कहाँ के हैं? मुदियेट्टू, तो ये कहाँ के हैं? 2010 के। ये भी केरल के ही हैं, इनको भी शामिल किया गया था, इनको भी शामिल किया गया था। सबसे पहले 2008 में कौन सी साइट बनी थी आईसीएच? बताओ सबसे पहले किसको शामिल किया गया था 2008 में? तो आप बोलोगे सबसे पहले 2008 में वैदिक जप को शामिल किया गया था। किसको? वैदिक जप को शामिल किया गया था 2008 में। ठीक है, वहां पर केरल के नाटक भी थे, कुटियाट्टम। ठीक है, और आगे एक क्वेश्चन और आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका योग को कब शामिल किया गया था? योग को शामिल किया गया था 2016 में। 14वीं आईसीएच कौन सी थी? 14वीं, तो 14वीं है दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और 15वीं, 15वीं आईसीएच कौन है? वो गरबा है, वो गरबा है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, जो उड़िया संस्कृति में नहीं आता है? उड़िया में नहीं आएगा, बताओ जी। पाइका है क्या उड़िया में? बिल्कुल है। कोटिपुआ बिल्कुल होगा भैया, लेकिन कथकली का ओडिसी से कोई मतलब नहीं। कथकली का ओडिसी से भैया कोई मतलब नहीं। तलखाई क्या उड़ीसा में है? हाँ जी, तो उड़ीसा के और बताओ कौन कौन से? रणपा होता है उड़ीसा में, रणपा। संबलपुरी होता है, कौन सा?
संबलपुरी होता है, संबलपुरी, संबलपुरी होता है, संबलपुरी होता है आपका, मेहरी होता है, मेहरी। रंगबती बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग, रंगबती, रंग अक्सर याद हो जाता है आपको, याद हो, रंग अक्सर उड़ जाता है, ठीक है। एक ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है यहाँ पर, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा है, उनका रंग नहीं उड़ता। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के विषम का प्रयोग होता है? कितने विष बताए अभी मैंने आपको? उच्चतर चेतना के लिए आपका मिनक्कू होता है, काठी पाचा होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। यानी कि आपका कुछ राज्य है और उनका संयोजन जो है वो किया गया है। तो धनगरी गज या धनगरी गजा भी इसको हम बोलते हैं, धनगरी गजा। क्या महाराष्ट्र का है? डांडिया रास गुजरात का है, डोलू कुनीथा कर्नाटक का है, पाइका क्या केरल का है? तो आप बोलोगे नहीं, अभी हमने पढ़ा पाइका कहाँ का है। पाइका भैया उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा के अलावा कहाँ पर होता है पाइका? पाइका उड़ीसा के अलावा झारखंड में भी होता है। कहाँ पर? झारखंड में भी होता है, ठीक है। क्योंकि झारखंड में जो इसको करती है वो कौन सी करती है? मुंडा जनजाति। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका पाइका नृत्य को किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा जनजाति इसको करती है। जैता किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य रूप है? जैता कर्नाटक का है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो जैता उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की हमने भी बात की, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, सब, कर्नाटक की बात हम कर चुके हैं आपसे। रिक्त स्थान के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लक्षण 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट सलाह शैली है। सिद्धि धमाल कहाँ का है? सिद्धि धमाल भैया आपका गुजरात का होगा। कहाँ का? गुजरात का। देखो यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना, सिद्धि धमाल गुजरात, लेकिन सिर्फ धमाल में आपसे पूछ लूं तो धमाल कौन मचाते हैं? भैया हरियाणा के लड़के अखाड़ों में। कहाँ पर? धमाल हरियाणा, हरियाणा के मंजीरा, ठीक है। हरियाणा मंजीरा बहुत चर्चित है, लेकिन धमान पूछ लूं तो, धमान पूछ लूं तो ये कहाँ का होगा? तो धमान हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। और सिद्धि धमाल ये गुजरात का है। अब सोचिए जरा, गुजरात का एक एक डांस आप मुझे बताएं, गुजरात का कोई एक डांस आपको लिखना है तो सबसे अलग हो। ये टास्क मैंने आपको दे दी। यूरिथिन नहीं लिखोगे, पनिहारी नहीं लिखोगे, अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि वो गुजरात राजस्थान दोनों में होता है, ठीक है। ये पानी नहीं लिखोगे, बाकी बताओ कौन सा होगा, देखना चाहेंगे हम आपसे। गेर में अभी बता चुका था आपको, गेर भी नहीं चलेगा। गरबा, ये कौन सी बात हुई दोस्त? गरबा अभी बताया था, गरबा थोड़ी लिखेंगे। लाशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि भाई जो गया गुजरा आदमी है उसको तो सब लाश के समान समझते हैं, लाशा हो जाएगा इसका, लाशा हो गया, बहुत बढ़िया। और बताएं, भवई, 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 बहुत शानदार बताया आपने, उत्सव है वो। हाँ अब तो एग्जाम टाइम है ना, भूल जाओ, ये उत्सव है, डांस है, बस आपको नाम रिलेट रखना है ना। बहुत बढ़िया जी। महोत्सव नहीं पूछ रहा हूँ दोस्त, ऐसे मत लिखो साफ साफ, उसमें तो पता चलता पतंग महोत्सव क्यों लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्ली साका, ये नाम दिखाओ दोस्त का, BS गेमर, हल्ली साका, आपने ठीक लिखा है एकदम से, ये नृत्य है हल्ली साका। कुछ दोस्त तो उत्सव लिखने लग गए हैं। जुरीथुन एकदम से ठीक है, जुरीथुन एकदम से ठीक है। हुडो, बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, हुडो। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? रिखमपाड़ा जहाँ का है वहाँ का एक सोचिए, तो क्या बोलोगे? रिखमपाड़ा भैया अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश का डांस आपको कौन कौन से पता है? लॉयन एंड पीक यहाँ पर होता है या नहीं? लॉयन एंड पीक डांस यहाँ पर होता है, कोई आपने सुना है कभी? चलो, लॉयन एंड पीक डांस जी भैया होता है। वांचो मैंने बताया था आपको, छालो मैंने बताया था अभी, छालो मैंने आपको बताया था होता है। ये नहीं लिखना है होता है, आपको कुछ और डांस लिखना है, कौन और कौन सा होता है इनके अलावा, सोचना होगा आपको। जैसे वांचो बताया था मैंने आपको, अरुण कहता आंचल से कि तुम जो है मेरे पास पास आ जाओ, ठीक है, ऐसे बोला था नहीं? तो पासी डांस कहाँ का था? पासी। उसने कहा था अरे यार कोई वॉच कर लेगा, कोई देख लेगा। वांचो कहाँ का था? तो वो भी यहीं का। पासी और वांचो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। एक यहाँ का आपको पता होगा, वार्डो छम था, कि भैया नहीं कोई वॉच कर लेगा और बार हो जाएगी, बार हो जाएगी। वार्डो छम यहीं का है, ठीक है। वार्डो छम, बार हो जाएगी, वॉर से याद रखते हैं उसको, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। कई साथियों ने लिखा कोंकी होता है। क्या बोला था उसने? कोंकी, भाई यार हो जाएगी, भाई तो नहीं बोली होगी, कुछ और ही बोला होगा। कोंकी, ऐसे ऐसे याद रख लो, कोंकी वार हो जाएगी, इसीलिए पास नहीं आएंगे, कोई देख लेगा वांची। लाहो, लाहो बता रहे हैं, लाहो, लाहो नहीं हो, लाहो कहाँ का है? भाई कुछ भी लिख दोगे क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पोपीर होता है भैया, पोपीर, बहुत अच्छा बताया आपने, पोपीर होता है। बिल्कुल, शाहनूर कुरैशी एकदम ठीक आंसर था। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी तो मिजोरम का है, मुंडारी अभी हमने बात की, कहाँ का है? ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जहाँ का गुरेही है वहाँ का सोचना है आपको। तो क्या बोलेंगे? गुरेही भैया हिमाचल प्रदेश का है। क्या? हिमाचल सबको घूर घूर के देखती है, कैसे करती हैं? सबको घूर घूर के देखती हैं। और ये डांस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान शिव को समर्पित है। किनको? भगवान शिव को डिवोटेड है, डिवोटेड टू द लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को। तो हिमाचल की जरा सोचे। बहुत बढ़िया भैया, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, बहुत ठीक है एकदम से, भगवान शिव को समर्पित है। अब आपको सोचना है यहाँ के कौन कौन से होंगे। हिमाचल प्रदेश का भी बताया ना मैंने आपको, कौन सा छपेली होता है, जैसे नाटी होता है, नाटी बहुत चर्चित है, याद रखना है इसको। डांगी कहाँ का है? डांगी यहीं का है, नाटी, डांगी, छपेली, ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। घुरेही बहुत चर्चित है। गोची भैया, गोची नहीं, वो वहाँ का फेस्टिवल है, डांस नहीं है, डांस नहीं है, डांस नहीं है, वो फेस्टिवल। आप अपनी देखो एग्जाम के लिए तो याद रख लो, डांस और फेस्टिवल एक जैसे, क्योंकि वहाँ तो ये नहीं पूछेगा क्या है, वो लिख के देता है सारी लैंग्वेज। जैसे लावी पूछ लेगा, लावी कहाँ का है, तो लेकिन लावी एक उत्सव है, लावी एक उत्सव है। आपसे पूछ ले चैतौल, चैतौल एक त्योहार है, ठीक है। चैट फेस्टिवल एक त्योहार है। ग्रेवाल एक त्योहार है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। आपका नलवारी एक त्योहार है वहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। तो आपको याद रखने के लिए तो सहूलियत हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो थोड़ा ढंग से डांस बताएं मुझे। छोरा होता है भैया, एकदम से ठीक है। लोसर नहीं होता है, लोसर तिब्बती क्षेत्र में होता है दोस्त। कयांग माला एकदम से ठीक है, कयांग माला एकदम से ठीक है भैया। थोड़ा डांस होता है यहाँ पे, थोड़ा, थोड़ा बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, थोड़ा अच्छा आंसर दिया। पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पाणी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? पश्चिम बंगाल की, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल की हुडो। हुडो क्या पश्चिम बंगाल की है? आप कहेंगे नहीं भैया। टिप्पाणी, बोलेंगे नहीं भैया। ये आपका अलकप कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि टिप्पाणी, हुडो, भवई, ये तीनों कहाँ के हैं बताना? ये जो तीनों है ना, ये तीनों तो गुजरात के हैं भैया। कहाँ के हैं? ये तीनों तो गुजरात के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है गुजरात के।
रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? रागमाला लता मंगेशकर, अमजद अली खान, रविशंकर या ए आर रहमान? आंसर होगा रविशंकर जी की, रविशंकर जी की। ठीक है, अब देखो रविशंकर से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं एग्जाम में, बताओ इनको भारत रत्न किस वर्ष मिला था? इनको जो भारत रत्न मिला था वो किस वर्ष में मिला था? 1999 में मिला था, 1999 में। ठीक है, इनकी एक एल्बम और है माई म्यूजिक माई लाइफ। क्या पूछता है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी एल्बम है? माई म्यूजिक माई लाइफ। इनको जो ग्रैमी मिला था, पहले ग्रैमी प्राप्त करता है ये भारत के, तो वो ग्रैमी किस एल्बम पर मिला था ये आपको बताना है। देखो इनको कुल मिलाकर के अगर रविशंकर जी की बात करें हम, तो इनको जो ग्रैमी मिले 4+1 मिले, ग्रैमी 4+1 मिले। और सबसे पहला ग्रैमी इनका 1967 में अनाउंस हुआ और मिला 1968 में। ठीक है, 1968 में कौन सी एल्बम के लिए था? मिला था इनको वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी पश्चिम का पूर्व से मिलन, इसके लिए मिला। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? जिसको हम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। ग्रामोफोन अवार्ड तो आप कहोगे भैया 1959 से शुरू हुआ था, ये तो पहले पुरुष बने। कौन थे ये? रविशंकर। ये ग्रैमी पाने वाले पहले पुरुष थे। तो मुझे बताओ पहली महिला कौन है और उनको किस वर्ष मिला? वर्ष था 2010 जब पहली महिला को मिला था। पहली महिला का क्या नाम है? आंसर आएगा तन्वी शाह है भैया। कौन है? बहुत बढ़िया जी, तन्वी शाह है। तो रविशंकर जी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपका। ए आर रहमान की बात करें, इनकी भी एक म्यूजिक एल्बम है, इनकी भी एक म्यूजिक एल्बम है, उसका नाम है नोट्स ऑफ ए ड्रीम। नोट्स ऑफ ए ड्रीम किसकी एल्बम है? तो ये ए आर रहमान की एल्बम है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम हो गया आपका। रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताओ जरा? तो आप कहेंगे भैया इनका संबंध जो है वो सितार से है। किससे है? सितार से इसका संबंध है। अमजद अली खान की बोले मास्टर ऑफ मास्टर्स एल्बम है इनकी। कभी भी पूछे मास्टर ऑफ मास्टर्स एल्बम किसकी है, तो वो अमजद अली खान की। अमजद अली खान का संबंध किससे है? अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। इनके दोनों बेटों का नाम बताओ, अमान अली और अयान अली। ठीक है, 2014 में नोबेल प्रोग्राम में गए थे। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न कब मिला लता मंगेशकर जी को? तो आप बोलेंगे इनको भारत रत्न मिला था 1900 नहीं, 1998 तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। अच्छा मुझे बताओ, जब लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था तो उसी वर्ष उनके साथ में किस और को मिला था? कौन व्यक्ति थे? तो वो थे बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। तो याद रख लेना 2001 में ही किनका है? बिस्मिल्लाह खान का है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे श्योर, 100%। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपका सहनाई। किससे है? फ्लैगोट से इनका संबंध है, सहनाई से। अच्छा, लता मंगेशकर जी का घराना कौन बताएगा मुझे? अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लता कॉमन क्वेश्चन। लता मंगेशकर जी का घराना बताओ। भिंडी बाजार घराना। कौन सा है? भिंडी बाजार घराना। अच्छा मुझे बताओ, लता मंगेशकर जी ने जो अपना पहला गाना गाया था तो वो किस भाषा की मूवी के लिए गाया था, ये बताना है। तो वो कीर्ति हसाल उनका पहला गाना है। ठीक है, कीर्ति हसाल किसके लिए? मराठी फिल्म के लिए गाया था। किसके लिए? मराठी। अंजलि जी एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। अनिल भाई आपने ठीक आंसर दिया है, मराठी मराठी मराठी। ठीक है, तो यहाँ तो और कुछ नहीं बनता इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बिस्मिल्लाह खान जी को 4 श्रेष्ठ सम्मान मिले हुए हैं, आप सब जानते हैं। हाँ जी। संगीत में पहला भारत रत्न किसको मिला, ये बताओ आप मुझे। संगीत में पहला भारत रत्न किसको मिला? म्यूजिक के फील्ड में पहला भारत रत्न किस वर्ष मिला? वर्ष भी बता दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे ये भैया 1998 में मिला था एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा मुझे बताओ, एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998। किससे संबंध है एम एस सुब्बुलक्ष्मी का? कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक। तो कर्नाटक संगीत कहाँ का होता है भैया? दक्षिण भारत का होता है। तो आप मुझे बताओ उत्तर भारत का संगीत कौन सा है? उत्तर भारत में कौन सा संगीत होता है? तो हिंदुस्तानी होता है। कौन सा होता है? हिंदुस्तानी उत्तर भारत का होता है। और दक्षिण भारत का होता है आपका साथी कौन सा? कर्नाटक होता है। ओके, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी तानपुरा बजाती थी। तानपुरा कौन सा? तानपुरा इनका वाद्य यंत्र था। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? घटम का देवता आरवी राघवन है, राम नारायण है, टीएच विनयाक्रम है आपका, या असद अली खान है, या फिर असद अली खान होंगे? तो क्या बोलोगे? टीएच विनयाक्रम होंगे, क्योंकि आरवी राघवन किससे है? मृदंगम से। राम नारायण का संबंध किससे है बताओ? सारंगी से। सारंगी से इनका संबंध है। ठीक है, और असद अली खान बहुत पूछे जाते हैं, रुद्र वीणा। क्या बोलोगे? रुद्र वीणा से इनका संबंध है, रुद्र वीणा से। ठीक है, देखो टीएच विनयाक्रम के अलावा एक क्वेश्चन और बनता है टीएच विनयाक्रम से कि वो घटम के अलावा अन्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? घटम के अलावा वो बजाते हैं आपका, याद रख लेना, तबला भी। कौन सा? तबला वाद्य यंत्र भी उनका मतलब तबला वाद्य यंत्र से भी उनका संबंध है। मुझे बताओ, आपसे कुछ नाम पूछूंगा मैं, जैसे वी सेल्वा गणेश का संबंध किससे है? वी सेल्वा गणेश का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत चर्चित नाम है। और यही इसी से संबंध है दक्षिणामूर्ति पिल्लई का। दक्षिणामूर्ति पिल्लई का संबंध किससे है? दक्षिणामूर्ति पिल्लई का संबंध किससे है? तो क्या आंसर बनेगा आपका? कंजीरा। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा? कंजीरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। ब्रजभूषण काबरा बताओ किससे संबंध रखते हैं? ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा का संबंध किससे है? तो वो गिटार से है। किससे है? गिटार से है। एक और चर्चित नाम कौन सा बनता है गिटार से? बेजू। कौन सा बनता है आपका? बेजू धर्मजन बनता है। कौन सा? बेजू, बेजू धर्मजन। बेजू धर्मजन का संबंध भी इसी से है। एक साथी आप थाविल से कौन सा चर्चित नाम है? थाविल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि जिनके एक दो नाम है ना उनसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। आर गोविंद राजन है, आर गोविंद राजन उनका नाम है। कादरी गोपाल नाथन का संबंध किससे बता रखा है मैंने आपको? बताओ, कादरी गोपाल नाथन का संबंध किससे है? कादरी गोपाल नाथन तो ये सैक्सोफोन से हैं। किससे हैं? सैक्सोफोन से हैं, सैक्सोफोन से, सैक्सोफोन से। एक नाम बताओ आप मुझे, मैंडोलिन से किसका संबंध है? मैंडोलिन से, मैंडोलिन बहुत चर्चित नाम है। मैंडोलिन, मैंडोलिन से किसका संबंध है? यू श्रीनिवासन। तो इनके सिर्फ आपको एक एक दो दो नाम पढ़ने पड़ते हैं और एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, लगातार कोई एग्जाम नहीं बचता इन नामों से। मैंडोलिन यू श्रीनिवासन होंगे, बहुत चर्चित हैं। बहुत बढ़िया, शॉर्ट्स मेकर ने कहा है गिटार में 6 तार होते हैं, शाबाश मेरे दोस्त। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में, कर्नाटक कहाँ का है? दक्षिण भारत का। ठीक है, तो उसके पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? पुरंदरदास को। बिल्कुल ठीक बात है, दक्षिण भारत के कौन है? वो पुरंदरदास है। ये बात सबको याद रख लेनी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर एक त्रिमूर्ति भी तो है। त्रिमूर्ति कौन है कर्नाटक म्यूजिक से? तो त्रिमूर्तियां त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा। कौन है? त्यागराज,
मुथुस्वामी, मुथुस्वामी दीक्षितर जिनको हम कहते हैं, मुथुस्वामी हैं आपके, त्यागराज मुथुस्वामी, और एक कौन है इसमें, श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। अच्छा एक मुझे बताओ, ये तो पुरुष हो गए तीनों, एक महिला त्रिमूर्ति भी है या नहीं है कर्नाटक से? यस और नो तो बताते रहो यार। क्या बोलेंगे? एक महिला त्रिमूर्ति भी है, क्योंकि वो चर्चित क्यों है, एग्जाम में क्यों पूछी जाती है? क्योंकि उसमें एक बहुत चर्चित नाम है, और वो एक चर्चित नाम भी आप बताओगे तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि एम एस सुब्बू लक्ष्मी है उसमें, एम एस सुब्बू लक्ष्मी है उसमें महिला त्रिमूर्ति में, और साथ में आपका डी के पट्टमल है, कौन है, डी के पट्टमल है आपका, और साथ में एम एल बसंत कुमारी है, कौन है, बसंत कुमारी, बसंत कुमारी, बसंत कुमारी है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में सब कुछ जानते हो। अभी जैसे हमने बात की थी, इनका भारत रत्न आप जानते हैं, बोलो जी, इनका भारत रत्न कितना है? भारत रत्न कब मिला इनको? 1998 में, सबसे पहले इन्हीं को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन मैंने क्या कहा था सीपीओ के टाइम पे आपसे कि इनका पद्म विभूषण भी पूछा जाता है। जब हम नायक सीरीज पढ़ रहे थे तो पूछा गया पद्म विभूषण नहीं, क्योंकि देखो एक ही टाइप को जब बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो वो सोचेगा अच्छा मैं बार बार इसको पूछता हूँ, बहुत चर्चित नाम हो चुका, तो जब कोई नाम चर्चित हो जाएगा तो उसकी अन्य इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है, अन्य भी पूछी जाएगी। इसके पद्म विभूषण हो गए। अब मुझे बताओ इनको रमन मैग्सेसे कब मिला था? रमन मैग्सेसे कौन सी सरकार देती है? रमन मैग्सेसे ये फिलीपींस की सरकार देती है 1974 में। यूएन में इन्होंने प्रदर्शन कब किया था? यूएन में परफॉर्म कब किया था? तो यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया था 1966 में। तो आपसे पूछे कभी भी इनका संगीत नाटक अकादमी इनको कब मिला? 10 वर्ष पहले मिला था संगीत नाटक अकादमी। किससे 10 वर्ष पहले? यूएन के प्रदर्शन से 1956 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 1956 में मिला था, 1956 में मिला था। तो इनसे संबंधित ये जानकारी बहुत पूछी जाती है। इस बार भी एग्जाम दोगे तब देखोगे इसको। आर मुथु कर्नल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी हैं। क्यों पूछा जाएगा क्वेश्चन? क्योंकि इनका क्या हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले निधन हो गया था। और अब तक भारत के इतिहास में ज्ञात 32 देवदासी हैं। देवदासियों का संबंध किस डांस से है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे मंदिरों को समर्पित कर देते थे, तो मंदिरों को समर्पित कौन सा है? वो सादिर है। और सादिर किसको बोलते हैं? सादिर किसको बोला जाता है? वो भरतनाट्यम को कहा जाता है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने इनको बैन किया था। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भाई आप जो है ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं करा सकते। ये कौन सी बात हुई? किसी का जीवन पूरा मंदिर में जाएगा, सिर्फ देवताओं के लिए वो डांस करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस को बंद कर दिया था 1910 में। तो यहाँ पर भरतनाट्यम तो अंतिम देवदासी थी। तो कभी भी नाम पूछे अंतिम देवदासी, लास्ट देवदासी कौन है, तो आप कहोगे वो सादिर से उनका संबंध है, ठीक है। और कभी पूछा आर का संबंध किस मंदिर से था, इस टेम्पल में ये आपका जो है डांस करते थे, तो क्या बोलोगे? विराली मलाई मंदिर में। कौन सा? विराली, विराली मलाई मंदिर, विराली मलाई टेम्पल था, वहां पर ये नृत्य करते थे, ठीक है, विराली मलाई मंदिर में अंतिम देवदासी थी। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताओ जी। देखो लता मंगेशकर जी के अवार्ड सारे पूछे जाते हैं, कोई भी पूछ लेगा, क्योंकि उनमें एक सिमेट्री भी है, याद करने में भी आसान है। सिमेट्री क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिमेट्री बनती है इनकी आपका 19 सिमेट्री बनाएंगे इनकी कहाँ से हम? 1969 से। 1969 में मिला था इनको पद्म भूषण। क्या? पद्म भूषण मिला था। तो इनके अवार्ड में ज्यादातर क्या है, बाद में 9 है, याद रखना। पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण के बाद में इनको मिला था दादा साहब फाल्के 1989 में। ये क्या मिला था? दादा साहब फाल्के, बहुत चर्चित होगी। दादा साहब फाल्के किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इनको 1999 में मिला था आपका पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण इनको मिल गया था, पद्म विभूषण इनको मिल गया था, पद्म विभूषण, ठीक है। और भारत रत्न की अगर बात करें, वो तो मैं आपको बता ही चुका अभी, वो भारत रत्न मिला फिर 2001 में। प्रथम गीत कौन सा बताया था मैंने इनका? बताओ प्रथम गीत कौन सा था इनका? प्रथम गीत था इनका कीर्ति हसाल। कौन सा था? कीर्ति हसाल, एक मराठी मूवी के लिए था, और इन्होंने कुल 13 साल की उम्र में उसको गाया था, 13 साल की उम्र में। 2001 का तो सब जानती है, भारत रत्न इनको मिला था। एक क्वेश्चन और बनता है इनका कि लता मंगेशकर जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष मिला था? फ्रांस का जो साथी आपका सिविलियन अवार्ड मिला था इनको, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, बताओ जी कौन बताए? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भैया मिला था 2007 में, 2007 में मिला था, ठीक है। मोहन वीणा, मोहन वीणा के वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट। देखो ये इसके जनक भी हैं, बहुत बार पूछा जाता है मोहन वीणा के जो फादर हैं या जनक हैं वो कौन है, तो विश्व मोहन भट्ट हैं। उनको 1994 में एक पुरस्कार जीता था, उस पुरस्कार को क्या कहेंगे? इनकी एल्बम बहुत पूछी जाती है, ऐसे कम से कम 20 बार पूछ चुका होगा साथी, कम से कम 20 बार। तो कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑस्कर, ग्रैमी, संगीत नाटक अकादमी। क्या बोलोगे? ग्रैमी इनको मिला था, ठीक है, 1994। ग्रैमी इनको किस एल्बम के लिए मिला था? उस एल्बम का नाम क्या था बताओ? इस एल्बम का नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर, सॉरी, ए मीटिंग, ए मीटिंग बाय द रिवर। और उसके लिए फिर ये बहुत चर्चित हो गए, तो इनको बहुत बार पूछा जाता है। इनको जो पद्मश्री मिला था, पी फॉर पद्म और एस फॉर श्री, पद्मश्री, वो 2002 में मिला था, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। अच्छा अवार्ड तो आप सब जानते हैं, मैं आपसे पूछूं जरा एक, मुझे बताओ भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, ये आपको बताना है। दूसरा, ए मीटिंग बाय द रिवर, ई मीटिंग नहीं, ए मीटिंग, ई मीटिंग मत लिखो अपने पास से, बोलो भाई फटाफट से। भैया एक डाउट सुनो ना, नहीं डाउट नहीं सुनेंगे, क्लास को पढ़िए अच्छे से, आपका डाउट सुनेंगे फिर बाकी बच्चे बताएंगे। लाइव क्लास में नो डाउट, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डाउट के लिए पूरा वर्ष चला गया, 2 दिन पहले भी डाउट करोगे तो कैसे बात बनेगी? पद्म विभूषण, ये हुई ना बात, पद्म विभूषण। तो मैं तो बातचीत करने को चाहिए, कैसे भी मेरा नाम हाईलाइट हो जाए, मेरा नाम पढ़ लिया जाए। ये बच्चे पागल हैं जो आंसर कर रहे हैं, हाँ? अच्छे बच्चे बनो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अपने आप को सिर्फ पढ़ाई के लिए डिवोटेड रखो, है ना, सारा ध्यान पढ़ाई में, इसके अलावा कहीं ध्यान लगना ही नहीं चाहिए, ना गुड मॉर्निंग ना गुड आफ्टरनून, सिर्फ आंसर। बहुत शानदार, आगे बताओ जी। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? सबसे कम उम्र में किसको मिला था भैया? जाकिर हुसैन जी को मिला। और जाकिर हुसैन का निधन हुआ हाल ही में, नहीं हुआ? बोलोगे जी भैया। तो जाकिर हुसैन जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, आप मुझे बताओ, कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे? किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है? बहुत बार पूछा जाएगा, क्या बोलोगे? तबला से इनका संबंध है, तबला से। एक क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ तो पूछा गया क्या आपका तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। तो सबसे कम उम्र में मिला था इनको, यानी 51 वर्ष की उम्र में इनको मिला था, वो सबसे कम उम्र। इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री भी मिला था, ये भी याद रख लेना। सबसे कम उम्र में
सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले, ठीक है, वाद्य यंत्र कलाकार, वाद्य यंत्र, ठीक है, तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री इनको मिला 37 वर्ष की उम्र में। अच्छा 2024 में इनको मुझे बताओ कितने ग्रैमी मिले थे 2024 में, अब क्योंकि इनका निधन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 2024 में इनको 3 ग्रैमी मिले थे, तो 3 ग्रैमी पूछेगा तो पूछेगा आपसे पहला ग्रैमी इनको कब मिला था। 3 तो अभी मिल गए, इनको पहला ग्रैमी मिला था अपने कार्यकाल में 1992 में, 1992 में, ठीक है, तब इनकी एक एल्बम आई थी प्लेनेट ड्रम। कौन सी एल्बम के लिए मिला था? प्लेनेट ड्रम के लिए मिला था। किसके लिए बोलो सारे लोग? प्लेनेट ड्रम के लिए इनको मिला था, ठीक है। सबसे चर्चित बात इनकी रही थी पद्म विभूषण, इनको किस वर्ष मिला था बताओ? पद्म विभूषण मिला था इनको 2023 में, 2023 में, बहुत चर्चित है इनका, क्योंकि निधन हुआ है 2024 में, तो इनके फैक्ट्स आप इग्नोर मत करना, बहुत चर्चित फैक्ट्स इनके रहेंगे, ओके। बाकी तो पंडित रवि